नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हम लोग आ पहुंचे हैं राजस्थान हॉस्पिटल्स में, जिसका लक्ष्य है क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि आपकी जेब के अंदर आपका अच्छा से अच्छा इलाज। और ये कमिटमेंट है डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल का, जो कि राजस्थान हॉस्पिटल्स के सीईओ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसे इस मोटिव को, इस पर्पस को कैसे सर्व करते हैं। थैंक यू। तो राजस्थान हॉस्पिटल बेसिकली मेरे पिताजी डॉक्टर एस अग्रवाल और उनके बहुत करीबी मित्र डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दोनों ने मिलके स्टार्ट किया है। और फर्स्ट डे से ही हमें यही बताया गया है और हम लोगों ने अपनी यही यहाँ पे हमारा मिशन किया है कि क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हम जो भी हमारा डिसीजन लेते हैं इस हॉस्पिटल में, हम पहले ये उसमें बात करते हैं कि ये जो केयर या ये हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी की है या नहीं है। अगर हमको लगता है कि सब पार क्वालिटी की है या उससे बेटर क्वालिटी की चीज़ें दूसरी जगह अवेलेबल है, तो हम उसको चालू नहीं करते। बट एट द सेम टाइम क्वालिटी केयर आपको एक्सपेंसिव प्राइजेस में तो कोई भी अवेलेबल करा सकता है। वो क्वालिटी केयर जब मासेस को पहुँचे, लोगों को पहुँचे, वो तभी पहुँच सकती है जब वो किफ़ायती हो। तो हम वो इंश्योर करते हैं और हमारा पूरा का पूरा जो वर्किंग रहता है वो इसमें रहता है कि हम उस सर्विस को किफ़ायती कैसे बनाएं। तो अगर हम उसे किफ़ायती बनाएंगे तो हम उसको हर डोर स्टेप पे, हर जने के पास, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास वाला हो, हम उनके पास उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। और यही हमारा पूरा का पूरा मिशन है। और इस मिशन को अचीव करने के लिए हमने हमारी वैल्यूज़ बना रखी हैं, जो कि केयर एंड ट्रस्ट। तो केयर, तो क्योंकि केयर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेशेंट से डील करने का। और ट्रस्ट जो है TRUST, उसका मतलब है टीम वर्क, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड फाइनली ट्रांसपेरेंसी। तो इन वैल्यूज़ को हम पूरा का पूरा हर जो एम्प्लॉई है, हर जो फैमिली मेंबर है RHL का, वो इसको इम्बाइब करके। आपने जो सबसे आखिरी बात की ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप जो क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कम से कम कीमत में, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने रखी जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि मरीज़ जब यहाँ पे आए, उसको अपनी बीमारी के बारे में पूरी की पूरी पता होए। उसको अगर कोई प्रश्न होए, उसको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होए, तो वो एकदम पारदर्शिता से उसको आंसर की जाए। वो कितने छोटी सी चीज़ कि वो कितने दिन भर्ती रहेगा, और बड़ी चीज़ कि उसका कितना खर्चा आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में उसको पता रहे। कोई सर्विस जिसके अंदर वो या किसी स्कीम के अंदर उसका अगर फ़ायदा हो रहा है, तो स्कीम में किसी भी प्रकार की जो है घालमेल नहीं की जाए। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली केवल ये नहीं होता कि हमने मेडिसिन जो है ना उनको पूरे के पूरे सही दाम में दिया, नहीं। ट्रांसपेरेंसी चालू होती है मरीज से हमारा जो पहला इंटरेक्शन होता है, उससे लेके जब तक मरीज अपने घर नहीं जाता, तब तक सब चीज़ें जो हैं वो 100% ट्रांसपेरेंटली होएं, और उनको किसी भी अपने मन के अंदर संदेह नहीं होए तो कि किसी भी तरीके से उनको मिसगाइड किया गया है। बहुत खूब। और आपके हॉस्पिटल में कितने सारे ब्रांचेस हैं और सबसे ज़्यादा कितने मरीजों का इलाज होता है महीने औसतन? तो अभी हमारा हॉस्पिटल वैसे 450 बेड का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। अभी हम इसमें 250 बेड्स चालू कर चुके हैं। हमारी करीब करीब एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है वो 150 से 250 यहाँ पे रहती है। और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे सभी प्रकार की स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप स्टार्ट करें तो जनरल मेडिसिन, फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जिसके अंदर हम शायद देश का सबसे ऊंचा माने जाने वाले सेंटर्स के अंदर गिना जाता है। फिर आ जाता है कार्डियक साइंसेस, जिसमें कार्डियोलॉजी भी होती है और कार्डियक सर्जरी भी होती है। अगेन कार्डियोलॉजी में हम देश का करीब करीब बहुत ही एमिनेंट सेंटर माना जाता है हमको, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ वाल्व रिप्लेसमेंट्स इंटरवेंशनल मेथड से, ओपन सर्जरी से नहीं, इंटरवेंशनल मेथड से हाईएस्ट नंबर ऑफ वाल्व ट्रांसप्लांट्स हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में डॉक्टर रविंदर सिंह राव करते हैं।
फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना ये साइकियाट्री, डी एडिक्शन। तो नशा मुक्ति और साइकियाट्री जो कि अब एक मलेज है, जो कि आपको ही पता है कि किस तरीके से हमारे जो यूथ है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो पूरे राजस्थान के जो एक लौते डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं और राष्ट्र में गिने चुने 7-8 लोगों में जो डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं उनमें से एक डॉक्टर राघव शाह हमारे यहाँ पर हैं। और नशा मुक्ति केंद्र जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में, क्योंकि नशा मुक्ति केवल जो आदमी उसी को खोखला नहीं बनाती, उसके पूरे परिवार को खोखला बना देती है और सोसाइटी को खोखला बना देती है। तो वो उसके अलावा ऑर्थोपीडिक्स जिसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑफ्थैल्मोलॉजी जिसका बहुत ही जल्दी हम यहाँ पे रेटिना सर्जरी का पायनियर सेंटर चालू करने वाले हैं, जो कि पूरे राजस्थान में कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, प्रसूति वगैरह हर तरीके की चीज़ें, पीडियाट्रिक केयर, नियोनेटल केयर। और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर चालू किया है, जिसमें सभी प्रकार की कैंसर केयर उपलब्ध है, चाहे वो मेडिकल कीमोथेरेपी हो, पेट सीटी हो, रेडियोथेरेपी हो या सर्जिकल कैंसर केयर हो। तो कंप्लीट कैंसर केयर अब यहाँ पे जो है उपलब्ध है। तो करीब करीब ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो हम नहीं कवर कर रहे हैं। सर्जरी से लेके ईएनटी से लेके सब तरीके की ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आइए हम दर्शकों को सर्विस जी के साथ दिखाते हैं आरएचएल का ये मेन ब्रांचेस को। आइए चलते हैं। तो हर संस्थान की प्रेरणा के पीछे अध्यात्म होता है। हम सर्विस जी जानेंगे कि उनको आध्यात्मिक प्रेरणा कहाँ से मिली इस संस्थान को स्थापित करने की। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे जो फाउंडर्स हैं राजस्थान हॉस्पिटल के, डॉक्टर एसएस अग्रवाल, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनका जो जीवन शैली उनकी रही वो ज़रूर हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो था फोकस एरिया था। पर एट द सेम टाइम हम लोगों ने बहुत सारा जो इंस्पिरेशन ली है वो अपने इंडियन कल्चर से ली है। हर जगह लाइट होनी चाहिए। तो राजस्थान हॉस्पिटल में ऐसा कोई सा भी पेशेंट बेड नहीं है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर्स और कैथ लैब में भी, जहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आती। बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे खूब सारी जो है ना वेजिटेशंस लगी हुई हो, हरियाली हो, इनसे आदमी के अंदर स्फूर्ति आती है, ठीक होने की जो है ना उनके अंदर आशा हमेशा बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो इन सब चीज़ों को हमने लेके जो अपना इंडियन कल्चर की इंस्पिरेशंस हैं, इसको लेके हम लोगों ने इसको पूरे सेंटर को सेटअप किया है। और आप ये देखेंगे कि जगह जगह पे ये सब चीज़ें आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे। आपको ये अस्पताल के जैसे हम इसको मानते ही नहीं हैं, हम इसको मानते हैं हीलिंग होम, वो ऐसा घर जहाँ पे आप अपनी तबीयत को ठीक करने आते हैं। बहुत खूब। तो हम खड़े हैं राजस्थान हॉस्पिटल के ओपीडी में, जहाँ पे हर दिन हजारों मरीज आते हैं। इनके बारे में डॉक्टर सर्वेश से जानते हैं हम। एक जो ओपीडी एरिया होता है उसका सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है कि मरीज़ों को लॉन्ग लाइंस में खड़े रहना पड़ता है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यूजुअली जो भी आता है अस्पताल में वो लोग वो होते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इस तरीके की हैसल्स को नहीं हैंडल करना चाहते। तो यहाँ राजस्थान हॉस्पिटल में हमने जो फ्लो बना रखा है वो इस तरीके से बना रखा है कि मिनिमल वेटिंग, पेशेंट्स को खड़े रहने की, रिसेप्शन वगैरह पे अभी भी आप देखेंगे तो आज के दिन करीब करीब अभी तक 400-500 ओपीडीज हमारी हो चुकी होंगी, पर आपको यहाँ रश नहीं दिखाई देगा। बहुत खूब। काउंटर पे सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं और आप कह रहे हैं सुबह से 500 लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है। देखेंगे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने काउंटर्स हर जगह बना रखे हैं। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो हैं, यहाँ पे मरीज आके अपनी खुद पूरी की पूरी डिटेल्स भर देता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती हैं और फिर उसको मुश्किल से 30 सेकंड्स टू 1 मिनट का टाइम लगता है अपनी सर्विस को बुक कराने में। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी सर्विस बुक कराते हैं, जो भी व्हीलचेयर युक्त मरीज़ होता है या स्ट्रेचर युक्त मरीज़ होता है, उनके पास रेडी हमारे पास यहाँ पे हमने रिक्रूट कर रखी है जो कि 8वीं पास 9वीं पास महिलाएं हैं। उनको हम ये कार्य दे रखा है कि मरीज को लेके आके जाने का। आप ये देखेंगे इस प्रकार से वो मरीज को लाते जाते हैं, तो इनको भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जिस तरीके से ह्यूमन टच में, एक महिला का जो ह्यूमन टच, जो मातृत्व वाला टच होता है, ममता से भरपूर, उस टच से जो है वो उनको लेके जाती हैं, तो मरीज अपने आप ही जो है वो अच्छा फील करना शुरू। और एक खास बात है कि इससे आपको एम्प्लॉयमेंट जहाँ लोगों को मिल पाता है। ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो लोग का नॉन स्किल्ड
अनस्किल्ड लेबर जो होती है, इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके एम्प्लॉयमेंट मिलते ही इनके परिवार को बहुत बूस्ट मिलता है, और इनको दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो इनको फिर जो है ना वो मनरेगा जैसी स्कीम्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिले जिसमें पत्थर तोड़ें और ये सब चीज़ें करें, उससे काफ़ी ज़्यादा वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट है ये। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये हमारा सेंटर फॉर एडिक्शन रिकवरी, हमारा जो नशा मुक्ति सेंटर है वो है, और जिसके बारे में आपको बताया गया था कि राजस्थान के एकमात्र डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राघव शाह इस सेंटर को लीड कर रहे हैं, और डॉक्टर राघव शाह आपको इस सेंटर के बारे में बताएंगे। नमस्कार। ये सेंटर फॉर एडिक्शन रिकवरी एक वन ऑफ इट्स काइंड और बेस्ट इन क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। ऐसा कहने का रीज़न क्या है कि एक तो वी आर बेस्ड इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सो मरीज़ को नशा मुक्ति के साथ साथ शारीरिक रिकवरी के भी सारे इलाज उपलब्ध होते हैं, जैसे कि अक्सर अल्कोहल के ट्रीटमेंट में लिवर के इलाज की नॉर्मली आपके पास किस किस नशे के एडिक्ट लोग आते हैं, किस किस तरह के नशे के एडिक्ट लोग आते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में तो शराब छोड़ने के लिए लोग आते हैं, तंबाकू छोड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद गांजा, चरस, उसके बाद स्मैक, हेरोइन या अफीम, इनके भी पेशेंट्स आते हैं। आजकल कुछ यूथ में ऐसे नशों का भी प्रचलन हो गया है जिनको सूखा नशा कहा जाता है, जिनको पता नहीं कर पाते, जैसे कि मैथ, कोकेन, इनके भी पेशेंट्स आने लग गए हैं। LSD ऑल्सो, यस। सिंथेटिक ड्रग्स का नशा ज़्यादा एडिक्टिव होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे मरीज बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। उसे कैसे संभालते हैं आप लोग? देखिए, मरीज़ों को अक्सर एक कंबाइंड केयर की ज़रूरत होती है। खाली डॉक्टर नहीं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, सब एक टीम में हम काम करते हैं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं। कभी ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा मरीज़ के साथ में हमें फर्म होने की भी ज़रूरत पड़ती है और दवाइयों का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ओवरऑल एक टीम एफर्ट से ही ऐसे मरीज़ सुधर पाते हैं, जिसमें रेगुलर काउंसलिंग, मेडिकेशंस और डिस्चार्ज के बाद फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि राजस्थान हॉस्पिटल्स ने कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू की है। इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें खुद बता रहे हैं इसके बारे में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कैंसर की तादाद, कैंसर मरीजों की बढ़ती जा रही है। इसके दोनों रीजंस हैं कि कैंसर की प्रेवलेंस भी बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम सर्विसेज अवेलेबल होने की वजह से डायग्नोसिस भी, जिन लोगों की पहले नहीं हो पा रही थी, उनकी डायग्नोसिस भी हो रही है, क्योंकि इलाज की सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। बट स्टिल जितनी उपलब्ध है, जितनी रैम्पेंट ये बीमारी है, उससे 5 से 10% से ज़्यादा लोग इलाज नहीं ले पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी डेफिसिट है कैंसर केयर में। तो हमने यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड कैंसर केयर स्टार्ट किया है, जो कि राजस्थान का तीसरा या चौथा यूनिट ही है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर के साथ साथ दूसरी स्पेशलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि कैंसर के मरीजों को ICU की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको पेट की भी बीमारियाँ होती हैं, किडनियों की भी होती है, तो वो स्पेशलिस्ट्स भी देख सकते हैं और कैंसर का केयर भी उनका साथ के साथ चल सकता है। तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर है। राजस्थान का प्रथम 32 स्लाइस का पेट स्कैन हमारे यहाँ पे है। सेकेंड, पूरी की पूरी कीमोथेरेपी हमारे यहाँ होती है। रेडियोथेरेपी में जो सबसे हाई एंड रेडियोथेरेपी मशीन है राजस्थान की, वो हमारे पास है, जिसमें SGRT जैसी सुविधाएं मिलती है जो राजस्थान में और कहीं पे भी नहीं है। तो वो हाईली स्पेसिफिक रेडियोथेरेपी, जिससे कि मरीज का ट्यूमर भी पूरा का पूरा वो हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके साथ साथ दूसरी जो उससे एसोसिएटेड इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी मिनिमल रहें। तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, सर्जिकल भी, मेडिकल भी, रेडियोलॉजिकल भी और डायग्नोस्टिक। तो हम खड़े हैं राजस्थान हॉस्पिटल के इंसेंटिव केयर यूनिट पे, और हमारे साथ मौजूद हैं CEO सर्वेश जी, जो कि हमें बताएंगे कि ICU की स्थापना कब हुई थी और ICU में कैसे मरीज भर्ती किए जाता है। तो हमारे राजस्थान अस्पताल में यहाँ पे 37 बेड का पूरा ICU कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 11 बेड हमने डेडिकेट कर रखे हैं जो रेस्पिरेटरी केयर पेशेंट्स होते हैं उनको, 14 बेड हमने डेडिकेट कर रखे हैं जो अदर मेडिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं, पॉइजनिंग वगैरह, उन सब पेशेंट्स को, और 12 बेड का हमारा कार्डियक केयर यूनिट है। तो राजस्थान अस्पताल के ICUs की सबसे बड़ी जो खूबी है
वो ये है कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत ही हाईएस्ट ऑफ द हाई स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल केयर स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। और हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी और इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्लायंस इतनी हाई है कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक अनाउंस हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल्स की, उनका हर साल एक अवार्ड होता है इन्फेक्शन कंट्रोल का। वो इस साल इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्लायंस का अवार्ड राजस्थान अस्पताल को मिला है, क्योंकि हमारी एक्सेलेंस है इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी में। क्योंकि आईसीयू में जो भी मरीज आता है, उसको अगर आपने इन्फेक्शन उसका कंट्रोल कर लिया, तो उसके ठीक होके बाहर जाने की जो चांसेस हैं उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। तो आप अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे आईसीयूज पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। इसमें सबसे हाई एंड इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, मॉनिटर्स, एक्मो मशीन, आईएबीपी एवं सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर पेशेंट्स पे 1:1 के रेशियो में नर्सिंग स्टाफ प्रेजेंट रहता है। और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स एट ऑल टाइम्स हाईएस्ट जो इंटेंसिव केयर एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पे हम रखते हैं। बहुत खूब, और आपको इस प्रेस्टीजियस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई भी। थैंक यू, थैंक यू।